कुछ चीज़ें ऐसी आप खाते हो जिसको खाने के थोड़ी देर के अंदर ही बहुत पेट में गैस बनना चालू हो जाती है और आप देखोगे कि 1-2 घंटे बाद आपका पेट थोड़ा फूला फूला सा लगेगा, ब्लोटेड लगेगा। तो एक्सेसिव फ्लैटुलेंस, ब्लोटिंग होना या एसिड बनना, यूँ गले में ऐसे एसिड चढ़ेगा, जलन होगी, ये सारी चीज़ें अगर आपको होती हैं किन्हीं स्पेसिफिक फूड को खाने से, तो ये वीडियो देखिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी इंटेस्टाइन को बहुत कमज़ोर कर सकती है, लेकिन उस चीज़ को खाने का सही तरीका भी हम सीखेंगे इसी वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू प्रिनास डाइट क्लिनिक। यहाँ पर हम सीखते हैं कि फूड को मेडिसिन कैसे बनाया जाए और कौन से ऐसे फूड हैं जो जहरीले हैं, जो हम सही तरीके से नहीं खा रहे हैं, या तो खाना छोड़ देना चाहिए, सब्स्टिट्यूट ढूंढना है, या फिर उनको खाने का तरीका बदलना है। तो दुनिया की सबसे अमेजिंग चीज जो पानी के बाद सबसे ज्यादा पी जाती है वो है चाय। आप भी चाय के शौकीन होंगे, हर कोई चाय का शौकीन है हमारे देश में स्पेशली, और इंडिया में जैसी चाय बनती है वैसी तो दुनिया में कहीं पर भी नहीं बनती। ये जब चाय आप पीते हो, ये आपके इंटेस्टाइन को कितने बुरी तरीके से कमजोर कर रही है और किस तरीके से आपको गलाए जा रही है, ये सच्चाई आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि चाय को पीना कब है, किस तरीके से पीना है, किस कॉम्बिनेशन में नहीं खाना है, किस समय पे पीना है और कैसे इसके साइड इफेक्ट को कम कर लेना है, क्योंकि चाय के नुकसान हमें बहुत ज्यादा होते हैं। माना कि हमने नाश्ता खाना बहुत हेल्दी खाया, लेकिन अगर हम चाय दिन में बार बार ले रहे हैं, सुबह उठते ही ले लिया, दोपहर को ले लिया, शाम को ले लिया, एटलीस्ट 2 चाय तो लगभग लोग लेते हैं, तो इससे आपने कितना भी अच्छा खाना खाया हो कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपकी इंटेस्टाइन कमजोर होती जाएगी और आपकी क्वालिटी लाइफ घटती जाएगी। चाय में क्या खराब कंपाउंड्स होते हैं? चाय में है टेनिन, कैफीन, जो कि कॉफी में, चाय की पत्तियों में, कोकोआ बीन्स में भी होता है। और अच्छी चीजें क्या हैं? फ्लेवोनॉइड्स हैं। ऐसे कई अच्छे तत्व भी हैं जो कि आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। चाय में टैनिन नाम का भी एक तत्व पाया जाता है जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है। अब जानते हैं आगे कि क्या क्या नुकसान और क्या क्या फायदे हैं, और फायदे बढ़ाएं कैसे और नुकसान घटाएं कैसे। फ्रेंड्स, अगर आप एक दिन में 10 ग्राम कैफीन लेते हैं, अब चाहे आपने चाय से ली होगी या आपने कॉफी से ली होगी, तो 5 घंटे बाद भी वो 5 ग्राम बॉडी में रहता है, आपके यूरिन में, आपके पेट में, आपके सांस में वो रह सकता है। तो हम उसके असर को कैसे घटाएं, उसको कैसे बनाएं और उसके क्या साइड इफेक्ट आपको हो रहे हैं। तो सबसे पहले साइड इफेक्ट्स को जान लेते हैं कि कैसे कैसे जानोगे कैसे कि आपको साइड इफेक्ट हो रहा है। तो जैसे कि आपने चाय पी, चाहे सुबह उठ के पी, चाहे शाम को पी, कभी भी आपने चाय पी, चाय पीने के 10-15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आपको गैस बन रही है, बहुत सारी गैस पास कर रहे हो आप, या फिर पेट में फुलावट आ गई, तो समझ जाइए कि जो चाय के अंदर टैनिन है उन्होंने क्या किया, 10 मिनट 15 मिनट में पेट से निकलता है, फिर इंटेस्टाइन में चला जाता है, और इंटेस्टाइन में जो भी आपने मील खाया था, बहुत अच्छा अच्छा खाना खाया था, हेल्दी खाया था, उनमें जो भी प्रोटीन होता है, आयरन होता है, उनसे बाइंडिंग करता है, गैस प्रोड्यूस करता है, और आयरन को अपने साथ बाइंड करके वो यूरिन के माध्यम से शरीर से निकाल देता है। तो फिर तो ये बड़ा धोखा हो गया कि आपने चाय पी और चाय ने आपके इंटेस्टाइन में जो भी न्यूट्रिएंट्स पड़े हुए थे डाइजेस्ट होने, एब्जॉर्ब होने के लिए, उन सब को लीच आउट करके बाहर निकाल दिया। तो ये आपको भारी नुकसान है, इसे आपको समझना चाहिए। खाना खाने के साथ में, खाना खाने के तुरंत बाद में चाय का सेवन, कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए। अक्सर आप बाहर जाते हो, कुछ भी स्नैक्स खाते हो, साथ में आप कोल्ड कॉफी ऑर्डर कर लेते हो। इट्स हैजार्डस, डेंजरस नहीं, हैजार्डस है, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। सर्दी में 15 मिनट में और गर्मी में लगभग आधे घंटे बाद बनी हुई चाय खराब हो जाती है, इसलिए चाय को बनाकर बार बार उसको गर्म कर करके यूज़ ना करें, वो और भी टॉक्सिक होती चली जाती है और भी नुकसानदेह होती है। जब चाय आप पीते हो तो क्या होता है, उसमें एसिडिटी प्रोड्यूस करने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वह आपकी पेट की आंतरिक सतह को स्टिमुलेट करते हैं, उनका एसिड बढ़ा देते हैं और आपको एसिडिटी होती है, गले में जलन होता है, बार बार पानी पीते हो, डाइजीन की गोलियां चूसते हो, आप अलग अलग उपाय करते घूमते हो, लेकिन आपको लाभ नहीं होता, क्योंकि आपके पेट में आपने बहुत सारा एसिड पहले से डाल लिया है। तो सबसे पहले तो आयरन एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, प्रोटीन की डाइजेशन को भी डिस्टर्ब कर देता है और गैस बनाता है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपने शाम को चाय पी, तो शाम को चाय पीने से क्या होता है कि आपके बॉडी में होता है मेलेटोनिन। मेलाटोनिन ब्रेन को सिग्नल देता है कि अब सोने का टाइम हो रहा है। तो आपने शाम को चाय पी और वो कैफीन, वो सारे चीज़ें, चाय के जो तत्व आपकी बॉडी में हैं, तो वो मेलाटोनिन का प्रोडक्शन कम कर देंगे। मेलाटोनिन का प्रोडक्शन कम करने से क्या होगा, आप कहोगे भाई मुझे तो नींद ही नहीं आती, मैं तो सो ही नहीं पाती हूँ, और इसलिए आपको हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है आपको, क्योंकि आप शाम को चाय पी रहे हो। तो भाई चाय पिया कब जाए, सही समय क्या है? तो सही समय है कि या तो आपने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट को 1.5 घंटा जब बीत जाए तब आप
थोड़ी चाय ले सकते हैं। अगर आपको पसंद है, आपको चाय की लत है, उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है, तब आप मिल्क वाली टी ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी बड़े शरीफ हो गए, वो बहुत ही अच्छे हो गए। जी नहीं, उनमें भी कैफ़ीन पाया जाता है। इवन डीकैफिनेटेड जो कॉफ़ी होती है उसमें भी कैफ़ीन होता है, बस उसकी मात्रा काफ़ी कम होती है। जैसे कि अगर नॉर्मल कॉफ़ी में 90-95 mg कैफ़ीन है, तो डीकैफिनेटेड कॉफ़ी के अंदर 5-7 ग्राम तो होगा ही। इतना फ़र्क है, कैफ़ीन वहाँ पर भी होता है। तो सेंसिटिव हो, ब्रेस्ट फीडिंग हो, बेबी प्लानिंग कर रहे हो, प्रेग्नेंट हो, तो ऐसी फीमेल्स को नहीं लेना है कोई भी तरह का चाय या कॉफ़ी। अदरवाइज बेबी को प्रॉब्लम होगी या कंसीव करने में दिक्कत होगी। पुरुषों में भी अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, डायबिटिक हैं, तो चाय कॉफ़ी से दोस्ती तो आपको छोड़ ही देनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि ग्रीन टी बहुत अच्छी है, चाय छोड़ दिया लेकिन ग्रीन टी अपना लिया। तो याद रखें, ग्रीन टी में भी अगर वो चाय की फैमिली की पत्तियों से बना हुआ है तो उसमें भी कैफीन पाया जाता है। तो आपको उससे भी बचना है। कोई हेल्दी भारतीय पेय की तरफ बढ़े और चाय से दूर हो। एंजाइटी, रेस्टलेसनेस और ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है चाय। अगर आपको चाय पीने के बाद एकदम उत्तेजना होती है, पैल्पिटेशन होता है, धड़कन बढ़ जाती है, तो समझिए कि आप एलर्जिक हैं, आपको चाय नहीं लेनी चाहिए। तो चाय से बचे कैसे? तो चाय या कॉफ़ी का एडिक्शन जो है ये 2 दिन 48 आवर्स में ख़त्म हो जाता है। अगर आपने खुद को 2 दिन कंट्रोल कर लिया तो आप चाय की लत से बच सकते हैं और दूसरी कोई हेल्दी चीज़ की आदत ले सकते हैं। जैसे कि आपने दूध या दूध के कुछ अलग प्रिपरेशंस, अदरक वाला दूध लिया, हल्दी वाला दूध लिया, 1 कप ही, जिस तरह से जिस कप में चाय पीते हैं उसी तरीके से उस चीज़ को आप लीजिए, लेकिन चाय से बचिए। अगर आपको ज़्यादा नुकसान हो रहा है, शाम को चाय पीना टोटली बंद कर देना चाहिए, जो कि इंडिया में बहुत मुश्किल है, लेकिन अवेयरनेस तो आप ही से शुरू होगी। तो आप शाम को चाय पीना बंद करें। चाय पीने का मन करता है तो आप ब्रेकफास्ट के 1.5 घंटे बाद पी सकते हैं। शाम की चाय आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो सबसे पहले चाय की फ्रिक्वेंसी कम करें। दिन में 2-3 बार लेते हैं तो एटलीस्ट 1 बार पर आइए। 1 बार लेते हैं, उस आदत पर आ गए तो धीरे धीरे मात्रा कम कीजिए, और मात्रा भी कम कर दी और फिर छोड़ना चाहते हो तो दूसरे ऑप्शंस को तलाशिए, जैसे कि मिल्क या दूसरे अदर ड्रिंक्स या कोई मील या स्नैक्स आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।